त्रयाणाम पिंडानाम समाहारः इति त्रिपिंडी। 3 पिंडों के समाहार को त्रिपिंडी कहते हैं। अर्थात दादा, परदादा और वृद्ध परदादा, ये 3 पिंड पिता कुल से तथा नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, ये माता के कुल से 3 पीढ़ियां हो गई हैं। 3 पिता के कुल से तथा 3 माता के कुल से पितरों को पिंडदान दिया जाता है। इन तीनों कुलों को जलांजलि देने का विधान है और इसे ही श्राद्ध कर्म या तर्पण कर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि पार्वण श्राद्ध क्या है। पितृपक्ष में पिता के स्वर्गवास ग्रहण करने की तिथि को पार्वण श्राद्ध कर्म करने की व्यवस्था दी गई है। अर्थात जिस दिन पिता का स्वर्गवास हुआ हो उस तिथि को प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध करने की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने बना रखी है और इसमें भी माता के कुल की 3 और पिता के कुल के 3 पिंड के उपरांत ही इसे त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कहा जाता। अर्थात इस पार्वण श्राद्ध में माता के कुल की 3 पीढ़ियां और पिता के कुल के 3 पीढ़ियों को भी पिंडदान दिया जाता है। यद्यपि इसके बाद भी इसे त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें सामान्यतः पितृपक्ष में केवल एक को उद्देश्य में रख करके श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पिता के दिवंगत होने की तिथि को ही पितृपक्ष में प्रतिवर्ष लक्षित करके लक्ष्य बना करके पार्वण श्राद्ध कर्म किया जाता है। ये उन्नति के लिए, शांति के लिए, आरोग्यता तथा पुष्टि के लिए किया जाने वाला एक पुनीत सत्कर्म है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मदोष एवं पितृदोष होने पर त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। भूमि, आकाश और अंतरिक्ष में स्थित आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म करने की व्यवस्था बनाई गई है। परम वैज्ञानिक सनातन संस्कृति में श्राद्ध का कार्य करने से दादा, परदादा, वृद्ध परदादा, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना के लिए ऊर्ध्वगति को प्रदान करने वाला होता है और साथ ही पूर्व की जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको भी तृप्ति मिलती है। मित्रों, आप ये जानते हैं पिता की वंशावली में जो कोई भी मृत है तथा माता की वंशावली में जो कोई भी मृत है, गुरु, ससुर, भाइयों और जितने भी बंधु बांधव हैं, जो चाहे ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, वो सभी तथा जो कोई भी मेरे वंश में अर्थात पत्नी और पुत्र या दोनों से हीन होने पर जिनका विवाह नहीं हुआ हो या जिनकी पत्नी मर गई हो या विवाह हुआ हो, पत्नी जीवित हो किंतु कोई भी संतान ना हो, वैसे लोगों को और किन्हीं कारणों से जिन लोगों को पिंडदान नहीं दिया गया हो, वह सभी पिंडदान लेने के अधिकारी हैं। जिनकी कोई भी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया भी नहीं हो पाई हो, जो जन्म से अंधे हों, जन्म से दिव्यांग हो अथवा जन्म लेने के पश्चात दिव्यांग हो गए हों, अंधे हो गए हों, जो कोई भी अपरिपक्व भ्रूण गर्भस्राव हो गया हो या फिर गर्भपात जानबूझकर करा दिया गया हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में गर्भपात होने से, गर्भस्राव होने से या किसी डॉक्टरी या चिकित्सकीय सहायता के आधार पर किन्हीं कारणों से जो भी ज्ञात हो अज्ञात हो अथवा जितने भी संभव विधियां हैं उनके माध्यम से ऐसी घटना घटी हो, वैसे सभी लोगों को मेरे द्वारा धर्म के अनुसार दिए जाने वाला पिंड अक्षय फल को प्रदान करने वाला हो। यह भाव पिंडदान करने वाले मानव के भीतर अवश्य होना चाहिए। तमाम प्रकार के
दिव्य संस्कृत मंत्रों के द्वारा तमाम प्रकार की प्रार्थनाओं के माध्यम से सम्यक रूप से कल्याण को प्रदान करने वाली सिद्धि होवे। यह भाव हमारे आचार्यों के त्रिपिंडी श्राद्ध के कर्म के लिए बताए गए हैं। 3 प्रकार के पिंड होते हैं, जौ के आटे का, चावल के आटे का और काली तिल के चूर्ण का। यह 3 प्रकार के पिंड दिए जाते हैं। जौ के आटे को घी से मिश्रित किया जाता है और इसी प्रकार से कहीं कहीं पर दूध से मिश्रित करके पिंड का निर्माण किया जाता है। त्रिपिंडी के कार्य को किसी भी माह के अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या या फिर पूर्णिमा की तिथियों में कराने का विधान है, लेकिन संपूर्ण पितृपक्ष में इसे किसी भी तिथि को कराया जा सकता है। किसी प्रकार का मतिभ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आचार्यों की व्यवस्था है। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें किसी भी परिस्थिति में पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हों तो वैसे समय पे पिंडदान नहीं करना चाहिए, अर्थात त्रिपिंडी का कार्य नहीं संपादित करना चाहिए। यदि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाए या फिर वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो जाए तो उसमें भी त्रिपिंडी का कार्य शास्त्र के विरुद्ध है। ठीक इसी प्रकार गणेश आदि उत्सव हमारे भारतवर्ष के विभिन्न भागों में मनाए जाते हैं, तो इस उत्सव के समय पर भी त्रिपिंडी का कर्म नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ परिवार में मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन संस्कार आदि होने पर किसी कारण से मरण, मृत्यु, अशुभ घटना हो जाने पर भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत इस कर्म को करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि त्रिपिंडी का कर्म कहां पर होना चाहिए। यद्यपि किसी सरोवर के निकट में, किसी पवित्र वृक्ष के निकट में, गौशाला में या फिर किसी तीर्थ स्थान पर त्रिपिंडी के कार्य को कराया जा सकता है। किसी पवित्र नदी के किनारे, किसी मनोरम रमणीय वृक्ष के नीचे जहां पर जल संस्थान की व्यवस्था हो, वहां पर भी त्रिपिंडी का कार्य करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि त्रिपिंडी का कार्य करने का अधिकार किसका है। तो आप ये जान लीजिए कि परिवार में जो सबसे बड़ा है अधिकार उसको प्राप्त है, क्योंकि यह परम पुण्य प्रदान करने वाला कार्य है। यदि जो भी बड़ा है परिवार में वह उस कार्य को करने में असमर्थ हो, अक्षम हो या फिर किसी दूसरे को निर्देशित करता हो तो वह भी पिंडदान दे सकते हैं, उनका भी अधिकार है। यदि मान लीजिए किसी परिवार में 4 बालक हैं और चारों पिंडदान देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, त्रिपिंडी कर्म करवाना चाहते हैं, तो अधिकार सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा बालक है उसको प्रदान किया गया है। लेकिन यदि कोई भी त्रिपिंडी कर्म कराने के लिए उत्सुक ना हो, वैसी स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा त्रिपिंडी का कार्य कराया जा सकता है। कोई दोष नहीं है, बल्कि सम्मिलित रूप से भी इस कार्य को करा देना चाहिए। किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सत्कर्मों को करने के लिए सभी लोगों का सहयोग अवश्य लेना चाहिए। यदि कोई अकेले भी ऐसे शुभ, परम ऐश्वर्य को देने वाले, परम आनंद को देने वाले कार्य को करता है तो उसे अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, कैसा लगा यह अंक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त विधियों को हम आपके सम्मुख समय समय पर लाते रहते हैं। इसलिए निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पे नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शास्त्रोक्त प्रमाणित जानकारी प्रदान की जाती है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।